देखिए, अब यह जो छठा अध्याय है, इसके अंदर ध्यान योग के बारे में बात की गई है। इस अध्याय में भगवान ने बताया है कि असल में ध्यान लगाना किस तरह से चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। और इसीलिए यह जो अध्याय है, यह स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, हम सभी का मन जो होता है इधर उधर भटकता रहता है। मन भटकता है यानी हमारा ध्यान जो है भटकता रहता है। कभी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कभी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा होता है। तो हमारे ध्यान को भटकने से बचने के लिए उसे किसी एक चीज़ पर लगाना चाहिए। और वह चीज़ क्या है? वह चीज़ है आत्म। अब देखिए, कुछ किताबों में आत्म शब्द जो है उसको आत्मा माना गया है, पर आत्म शब्द से मतलब होता है स्वयं। और यही शब्द का अर्थ यहाँ पर सही है। यानी हमारे ज्ञान को भटकने से बचने के लिए हमें पूरा ध्यान स्वयं पर लगाना चाहिए। अब भगवान इस चीज़ को भी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वह व्यक्ति ही कर्मयोगी है, वही व्यक्ति ज्ञान योगी है, वही व्यक्ति सन्यासी है। पर अगर कोई निष्काम भावना से कर्म इसलिए कर रहा है कि उसको मोक्ष मिल जाए, तो इसका मतलब वह कर्मयोगी या ज्ञानी योगी या सन्यासी नहीं है। यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करो तभी मोक्ष मिलेगा। पर मोक्ष की इच्छा से अगर कर्म करोगे तो वह कर्मयोग नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है कि व्यक्ति जो होता है खुद ही अपना दोस्त होता है और खुद ही अपना दुश्मन होता है। यानी आदमी चाहे तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आदमी अगर चाहे तो अपने आप को बर्बाद कर ले, कोई भी उसको नहीं रोक सकता। यानी कोई दूसरा व्यक्ति हमें आबाद या बर्बाद नहीं कर सकता। हमारे खुद के कर्म ही होते हैं जो हमें आबाद या बर्बाद करते हैं। कर्म किसके लिए करते हैं? कर्म हम करते हैं खुद के लिए, यानी स्वयं के लिए। इसीलिए व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना दुश्मन होता है। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को आभास हो जाए कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें अभी तो सुख मिल रहा है पर आगे जाकर दुख मिलेगा, तो फिर वह अच्छा साहित्य पढ़कर अच्छी संगति करके अपना भविष्य जो है उसको संवार सकता है। पर सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को आभास ही नहीं है इस चीज़ का, तो फिर उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जीवन में वही व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है जो कि आत्मजयी होता है। आत्मजयी यानी जिसने खुद को जीत लिया है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। परमानंद से यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है मोक्ष। पर अगर कोई स्टूडेंट है उसको परम आनंद किस चीज़ में प्राप्त होगा? भाई, जिस लक्ष्य के लिए वह पढ़ रहा था, अगर वह लक्ष्य उसे मिल जाए तो उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। अब अर्जुन पूछता है कि ये जो आत्मजयी व्यक्ति आपने बोला है, इसके लक्षण क्या हैं? इसको पहचानेंगे कैसे? अब भगवान कृष्ण बताते हैं आत्मजयी व्यक्ति कौन होता है। देखो, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसे सर्दी गर्मी सुख दुख मान और अपमान किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह व्यक्ति आत्मजयी है। जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक जैसा है, वह व्यक्ति आत्मजयी है। जो दोस्तों और दुश्मनों के लिए समान भाव रखता है, जो ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति या नीच से नीच व्यक्ति के लिए समान भाव रखता है, और जो सभी उपयोगी और अनुपयोगी वस्तुएं और व्यक्तियों का समान रूप से आदर करता है, वह व्यक्ति आत्मजयी होता है। और जो भी व्यक्ति इस प्रकार की अपनी भावना कर लेता है, उसे वह वाली परम शांति मिल जाती है जो मुझे यानी कि भगवान कृष्ण को प्राप्त है। अब अर्जुन पूछता है कि इस प्रकार की परम शांति को प्राप्त करने के लिए और आत्मजयी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। और फिर भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं, ध्यान योग को किस तरह से करना चाहिए। अब भगवान बताते हैं कि योगी को एकांतवास करना चाहिए, यानी अकेले बैठना चाहिए। सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर पूरा ध्यान अपने में यानी स्वयं में लगाना चाहिए। यानी ध्यान योग लगाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वह यह कि व्यक्ति को अकेले किसी खाली जगह पर बैठना चाहिए और फिर अपना सर और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आंखों को आधा खुला रखकर अपने नाक की नोक की तरफ देखना चाहिए। लंबी लंबी और गहरी गहरी सांसें लेते हुए और छोड़ते हुए अपने दिमाग को विचारहीन करने का प्रयास करना चाहिए। विचारहीन समझ लीजिए। देखिए, जब आप शांति से बैठते हो तो आपके दिमाग में 100 तरह के विचार आते हैं।
आपको अपने दिमाग को एकदम ब्लैंक कर देना है। ब्लैंक। आपको केवल और केवल यह कोशिश करना है कि आपका दिमाग में कोई भी विचार ना आए। ऐसा करने से आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, और जब किसी भी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो वह व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। अब भगवान यहाँ पर यह चीज भी बताते हैं कि अर्जुन, तुम्हें ध्यान योग की विधि तो मैंने बता दी, पर मन को वश में करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है। और मन को वश में करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है अभ्यास और दूसरा होता है वैराग्य। अब इस चीज़ को जरा सा समझ लीजिए। मन को वश में करने के लिए भगवान पहली चीज अभ्यास कह रहे हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, वह बार बार गिरता है, बार बार उसको चोट लगती है, लेकिन वह डटा रहता है। और बहुत थोड़े या ज़्यादा समय के बाद आखिरकार बच्चा जो है वह चलने लगता है। जितनी बार ध्यान लगाते समय मन भटके, उतनी बार उस ध्यान को वापस खींच कर लाओ और अपने ऊपर खुद पर टिका दो। शुरुआत में आप बार बार गिरोगे, पर अल्टीमेटली आप अपने ध्यान को अपने खुद पर लगाना सीख जाओगे। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज जो भगवान कह रहे हैं कि मन को वश में करने के लिए वैराग्य की भावना जरूरी है। देखो, जैसे ही किसी व्यक्ति को यह चीज समझ में आता है कि कामनाओं की इच्छा की कोई अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। भाई 10,000 रुपये मिलते तनख्वाह में तो चाहेंगे कि 20,000 हो जाए, 20 हो जाएंगे तो इच्छा खत्म नहीं हो जाएगी, फिर लगेगा कि 40 हो जाए, 40, 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, और वह भी कम लगते हैं। यानी आदमी खत्म हो जाता है, उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। पर अगर किसी आदमी को यह चीज़ समझ में आ जाए कि मेरी इच्छाएं जो हैं वह बढ़ती ही चली जाएंगी, और जितनी ज़्यादा इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, उनको जब तक मैं पूरा नहीं करूँगा तब तक मुझे दुख ही रहेगा, यानी मैं हमेशा दुख की स्थिति में ही रहूँगा। तो सुख पाने का केवल एक तरीका है कि इच्छाओं को खत्म करा जाए, यानी जितना जरूरी है बस उतना ही कमाने का या उतना ही प्राप्त करने की कोशिश की जाए। दैट्स इट। तो उस व्यक्ति का जो मन है वह उसके वश में हो जाएगा, उसका जो ध्यान है वह अपने आप में लगने लग जाएगा। अब अर्जुन यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है भगवान से कि भगवान, आप कह रहे हो कि मन को वश में करना बहुत ही कठिन है, और ध्यान योग का अगर मैं पालन करूँगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। पर मान लीजिए कि मैं अपने ध्यान को उस लेवल पर लेकर जाऊँ, और उससे पहले ही अगर मान लीजिए मेरी मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या होगा? बहुत ही सही सवाल है भाई। मोक्ष प्राप्ति के लिए सब चीज़ें कर रहा हूँ, पर अगर मृत्यु के बाद मुझे मोक्ष ही नहीं मिला तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बेकार हो जाएगी कि मैंने सुखों को भी नहीं भोगा और पूरी ज़िंदगी बस तप ही करता रह गया। अब भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है या बहुत ही ज़्यादा भूखा रहता है, ऐसे व्यक्ति का ध्यान योग पूरा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सोता है या जो कि जागता ही रहता है, उसका भी ध्यान योग पूरा नहीं होता। ध्यान योग उसका सदता है जिसके आहार विहार संतुलित है, जो सभी कर्म उतने ही करता है जितने की करना चाहिए, जिसका सोना जागना खाना पीना सब कर्म नियमित है, उसका ध्यान योग सदता है। यानी मनाही किसी भी चीज़ की नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम योग करो तो पूरी दुनिया की सभी चीज़ें छोड़ दो। तुम सब कुछ करो, पर पूरा जोर संतुलन संयम और उचित मात्रा पर दो। यानी तुम्हारी जो इंद्रियां हैं उनको तरसाओ मत, पर उनका अति प्रयोग भी मत करो। जितना जरूरी है उतना करो, उसके बाद मत करो। दैट इज द पॉइंट। और जैसा कि तुम कह रहे थे कि अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और बीच में मृत्यु हो गई तो फिर क्या होगा? तो अर्जुन, इस चीज को समझो कि जो भी व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ाया गया हर कदम हमेशा आपको ऊंचा उठाता है। और मृत्यु जो है वह 2 जन्मों के बीच की नींद के समान है। जैसे मान लो हमने किसी काम को आज शुरू किया, और अगर वह काम आज खत्म नहीं हुआ तो हम उस काम को फिर दूसरे दिन कर सकते हैं। जो भी काम इस जन्म में नहीं हो पाता है वह काम दूसरे जन्म में होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बचपन से ही बड़े धार्मिक होते हैं, कुछ लोगों को बचपन से ही ऐसी भावना रहती है कि लोगों का भला करेंगे, और कुछ लोग बचपन से ही दुष्ट प्रकृति के होते हैं। उनको लगता है कि भाई दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, बचपन से ही दिख जाती है सारी चीज़ें। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, और क्योंकि आखिरकार हर आत्मा को मेरे अंदर समा जाना है, तो जब भी उनकी साइकिल पूरी होगी वह मेरे अंदर आकर समा जाएंगे। इसीलिए हे अर्जुन, तू अपना सारा ज्ञान स्वयं में लगा ताकि तेरा अंतरतम मुझ में लीन हो सके। इसके साथ गीता का 6वां अध्याय समाप्त होता है।